से उनके मम्मी जी अपने हाथों जो है हाथों से मिठाई खिला रहे हैं। नानी को सब रोशन ऊपर किया। जैसा कि देख रहे हैं कि ये भावुक हो आंधी आया तो उसमें जो मजबूत पेड़ है वो जड़ से नहीं उखड़ता है ना, उसका एक तना कोई टूट के गिर जाता है, और जो कमज़ोर है वो जड़ से उखड़ जाता है। तो जड़ से जो उखड़ गया वो क्या फ्यूचर में कभी कुछ कि हो करके जाना आना 15 किलोमीटर जाना यानी कि 30 किलोमीटर रोज ये साइकिल चलाती थी। बहुत कष्ट से पढ़े। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रियदर्शी है और आप RNPB न्यूज देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंटरमीडिएट का एग्जाम का रिजल्ट जो है वो घोषित हो गई है और बहुत सारे बच्चे जो है सफल हुए हैं। इसी तरह से हमारे साथ नेहा कुमारी जी हैं जो कि 424 नंबर ला करके पूरे गाँव समाज का नाम रोशन किया है। आइए इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 424 नंबर ला करके अपने गाँव समाज का नाम रोशन किया। जी थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? 424 नंबर आपने लाए हैं और लड़की होकर के लाए हैं, कैसा लग रहा है? जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस बहुत खुशी भी हो रहा है। हम इतना मेहनत किए हैं, मेहनत का मतलब फल मिला है, और जब रिज़ल्ट आया है तो सुन के आँखों में खुशी के आंसू आ गए हैं और बहुत खुशी हो रहा है अंदर से। जब आपका रिजल्ट आई है उस समय आप रिजल्ट सबसे पहले चेक किए हैं तो क्या रिएक्शन आया है आपके फेस पे? रिज़ल्ट देखते ही नंबर फर्स्ट डिवीज़न था, ठीक था, लेकिन 424 नंबर देखते ही मतलब आँखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। लगा है कि आज मेरा मेहनत सफल हो गया है, और बहुत खुशी, मतलब वो खुशी के आंसू थे, बहुत खुशी हुई है। अच्छा, ऐसा क्या लगता है आपको कि आपने जो मेहनत किया था उतना आया है या उससे और ज़्यादा आना चाहिए था? जी नहीं, मैं मेहनत जितना की हूँ उतना आया ही था, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा नंबर और अधिक आना चाहिए था। जितना मेहनत किए हैं उससे और ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा मेहनत का फल मिला है। जी सबसे पहले आप जब रिजल्ट चेक किए हैं तो किसको बताए हैं? ये खुशी का पल जो है किससे साझा किए हैं सबसे पहले? सबसे पहले रिज़ल्ट आया है तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताई हूँ। क्या रिएक्शन आया है अपने के मम्मी? मम्मी पापा को बताई हूँ तो मम्मी पापा खुशी से मुझे गले लगा लिए हैं, उनको प्रणाम की हूँ, प्लस मतलब फैमिली के घर के सारे लोग बहुत खुश हुए हैं। जी। अच्छा, आपका पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, कितना कोचिंग आप करते थे? 424 नंबर जो आप लाए हैं, कितना कोचिंग करते थे आप? जी मैं कोचिंग तो एक ही करती थी और सेल्फ स्टडी करती थी, घर पे मेहनत करती थी, और घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे? जी और कोचिंग जाती थी। एक कोचिंग कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में कहीं शहर या गांव में ही पढ़ती? जी नहीं, गांव में ही पढ़ती थी, जैतपुर है, यहाँ से 14 किलोमीटर था, तो डेली साइकिल से जाती थी, आती थी और वहीं पे पढ़ाई करती थी। इसको जो 424 नंबर आपने लाया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी मैं 424 नंबर है, इसका श्रेय, सबसे पहला श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा हर एक पल साथ दिए हैं, और मतलब कि पढ़ाई तो कराई ही है, साथ में मुझे मतलब मोटिवेट करते रहे ताकि मैं गलत रास्ते पे ना जाऊँ, हमेशा मुझे समझाते रहे, और यही श्रेय जाता है मेरे टीचर को, सर को जाता है, चुन चुन सर को। बिल्कुल। आप लड़की हैं और लड़के को पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियां होती है, आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? जी मुझे तो विशेष कठिनाइयों का ये सामना नहीं करना पड़ा, और क्योंकि मेरे मम्मी पापा साथ दिए, मेरे पूरा फैमिली मेरे साथ थे और मेरा सपोर्ट किए, और यही था कि यहाँ पास में गांव में कोचिंग नहीं था साइंस का, और नहीं था तो मुजफ्फरपुर जाना पॉसिबल नहीं था, और उतना इनकम भी नहीं है मेरे पापा का, तो मम्मी पापा बोले कि गांव में ही देखो कहीं अच्छा कोचिंग, तो वहीं हम जैतपुर जाते थे, और यही है कि दूर था, मुझे रोज़ साइकिल से उतना दूर जाना पड़ता कि था। 15 किलोमीटर आप दूर जाकर के रोज जाते थे आते थे, तो मतलब ये परेशानी आपकी हाँ थी? जाते थे, आते थे, प्लस घर पे आके फिर सेल्फ स्टडी करते थे, क्योंकि एक जुनून था कि मतलब कि मन से पढ़ाई करना है कठिन, और अच्छा नंबर लाना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और गांव समाज का नाम रोशन। गांव समाज का भी नाम रोशन करना है। अच्छा, 424 नंबर आपका आया है, आगे क्या कुछ बनना है आपको पढ़ लिख करके? जी पढ़ लिख करके मेरा लक्ष्य है टीचर बनने का। हाँ जी, टीच करना मुझे काफ़ी पसंद है बचपन से ही, और मैं अभी भी मतलब कि कुछ बच्चे को पढ़ाती भी हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे, कोचिंग टाइप का? मेरा लक्ष्य है कि मैं आगे चल के फ्यूचर में टीचर बनूँ। जिनके पेरेंट्स जो है वह अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका गांव समाज में आप जानते हैं, आप घर से आप समझ सकते हैं कि लड़के को बाहर निकलने में थोड़ी सा परेशानी होती है, तो ऐसे पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि उनको सबसे पहले अपनी बच्ची पे विश्वास होना चाहिए, है ना? विश्वास रखना चाहिए, और
मतलब अपनी बच्ची पे ऐसे उसको ऐसा मतलब कि शिक्षा ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए, वो भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे, अच्छे से मन से पढ़े लिखे, क्योंकि मम्मी पापा का पूरा हक है कि अपने बच्चे पे हक जताने का। वो डांटेंगे समझाएंगे अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो, और उनको बताना चाहेंगे कि अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ाए लिखाए और उनका साथ भी दे और सपोर्ट करेंगे। अगर फैमिली गार्जियन सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर है कि कोई भी अच्छा से पढ़ेगी लिखेगी जाएगी पढ़ने। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जिसका नंबर कम आया है वो बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं और उसके बाद गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी यहीं पे 12th पे ही ख़त्म नहीं हो जाता है ना, हमें फ्यूचर में आगे भी कुछ करना है। तो अगर हम यहीं पे अगर हम मतलब डिप्रेशन में चले जाएँ तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आंधी आया तो उसमें जो मजबूत पेड़ है वो जड़ से नहीं उखड़ता है ना, उसका एक तना कोई टूट के गिर जाता है, और जो कमज़ोर है वो जड़ से उखड़ जाता है। तो जड़ से जो उखड़ गया वो क्या फ्यूचर में कभी कुछ कर पाएगा, फिर खड़ा हो पाएगा नहीं ना। लेकिन जिसका जो तना टूट गया वो फिर से एक तना निकल आएगा, फिर से वो नया ज़िंदगी जी सकता है ना। तो यही कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन में ना जाए। और मैं जानती हूँ कि अगर मेहनत किए हैं उस लायक नंबर ना आए तो दुःख होता है, और दुःख उससे ही होता है जो मतलब कठिन परिश्रम किया हो। लेकिन फिर भी मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि दुखी निराश ना हो और आगे आगे अपना फिर से कोशिश कर मेहनत करें। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेहा कुमारी जी से हमने इंटरव्यू किया है और काफ़ी खुश है। उनके मम्मी जी अपने हाथों जो है हाथों से मिठाई खिला रहे हैं। आइए उनके मम्मी जी से भी हम बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है वह 424 नंबर लेके आई है, नाम रोशन किए गांव समाज का, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटी बहुत नाम रोशन की है, आगे भी करे। हम लोग बहुत उसको साथ देते हैं कि हाँ मेरा बेटी अच्छा भी करे। इसको आपको उम्मीद था कि हमारी बेटी मेहनत कर रही है, ऐसा फल मिलेगा? मेरा भी पूरा उम्मीद था। इसको हम बोलते मम्मी तू बोल रहा, हम बोले हाँ ठीक है अच्छा नंबर लाएगी तो। आपका विश्वास पूरा था? हाँ मेरा पूरा विश्वास था। जी बिल्कुल। आप इनकी क्या है, नानी जी हैं? नानी कैसा लग रहा है आपका नतनी जो है काफी ज्यादा नाम रोशन? नतनी है तो हथी पास किए हैं तो बहुत मन खुश है कि हमका नतनी हमको नाना को मामा को मामी नानी के सबका रोशन ऊपर किए। जैसा कि देख रहे हैं कि ये भावुक हो गए हैं और एक खुशी का पल है, और इसमें खुशी का आंसू है। इनकी नानी जी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे और आज इसकी फल आप लोगों ने देखा है। जितना कष्ट किए उतना फल पा गए। बहुत कष्ट किए, रात भर 2 बजे रात ले हम बोलते सुत जो बोले ना हमरा के पढ़े दे, पढ़ते रहती थी, काम भी करती थी पढ़ती थी। उतना दूर गेला ठीक लड़की होकर के जाना आना 15 किलोमीटर जाना यानी कि 30 किलोमीटर रोज साइकिल चलाती थी। बहुत कष्ट से पढ़े, बहुत कष्ट से और टाइम निकाल के हाँ फिर पढ़ती थी भी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हमने बातें किया, उनकी नानी जी है और मम्मी जी है और नेहा जी है, इनसे हमने बातें किया है। फिलहाल में आप लोग की क्या राय है मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।